जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आपके लिए थोड़ा कुछ बात करने के लिए हम आपसे आए हैं। रूबरू होने का मन किया। आज वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं किसी कारणवश, और वीडियो नहीं बना सके तो थोड़ा सोचे कि कुछ बात कर ही लें ज़िंदगी के बारे में। देखिए साथियों, अभी आप लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं बहुत अच्छे तरह से करते होंगे, ऐसा भी उम्मीद हम करते हैं। ठीक है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनसे, ठीक है, और अपने कैरियर के प्रति एकदम एक्टिव होकर काम करते होंगे, ये भी बात सत्य है। अगर ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। अगर ये आपकी सपना है कि हमको गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा सुविधा हो, हर किस की सुविधा चाहते हैं आप, अच्छा हो तो पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई किए आपको ये चीज़ नहीं मिल सकता है, हमारी ऐसा कहना है आपको। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी दूसरे के सहारे अब कितना दिन तक चलिएगा। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं, किसी दूसरे के सहारे कितना दिन तक, न किसी के लिए कोई आया न कुछ। कहा गया है अपने कंधों से अपनी ज़िंदगी अपने कंधों पे जिया जाता है, ज़िंदगी अपने कंधों पे जिया जाता है। अरे दूसरे के कंधों पर तो जनाजा सिर्फ निकलता है। मतलब ज़िंदगी मुझे जीना है, मुझे कैसे जीना है। अब किसी दूसरे के ऊपर सहारा रह के, डिपेंड रह के ज़िंदगी नहीं जिया जाता है। ज़िंदगी अपने कंधों पे जिया जाता है। दूसरे के कंधों पर सिर्फ अर्थियाँ निकलती है, सिर्फ अर्थियाँ निकलती है। और इसीलिए कोई बच्चा को ये लगता है कि मेरे लिए वो जी रहा है, मैं उसके लिए, मेरा सीट वहाँ हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा। भाई आप नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी सपना है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं, मेरे माँ बाप खुश रहें, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने कैरियर के बारे में सोचनी पड़ेगी, वो भी अभी से, क्योंकि वक्त रहते आप नहीं सोचिएगा। अगर सही डिसीजन नहीं लीजिएगा तो आने वाले दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारा कोई भाई या बहन चाहते हैं अपने ज़िंदगी के लिए, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कैसे ज़िंदगी जिया जाता है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। क्योंकि दुनिया में एक दूसरे के आलोचना करने वाले होते हैं, क्योंकि कौवे की टोक से मतलब कौवा जो टर्राने से क्या हम अपने इरादों को बदल लेंगे। कौवे के टर्राने से चील अपने इरादे को नहीं बदलते हैं। तो साथियों, आप अपने इरादों को न बदलें, आप अपने कैरियर के प्रति हमेशा एक्टिव रहें, दूसरे का बात न सुने, अपने कैरियर के लिए दिन रात लगे रहें, क्योंकि यह ज़िंदगी फिर दोबारा नहीं लौट के आएगा साथियों। क्योंकि एक 84 योनि के बाद ही पुनः ये मनुष्य का रूप जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। ना जाने अगले जन्म में मेरी क्या होगी दशा, ये कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए मनुष्य रूपी में जो जन्म लिए हैं, इस मनुष्य रूपी में जन्म लेने वाले ज़िंदगी को आप सार्थक करें और अपने माँ बाप के चरणों में समर्पित करें। और साथियों, बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। समय के साथ साथ बड़े बड़े नदियाँ बदल जाती है, बड़े बड़े तूफान बदल जाते हैं, लेकिन आपका ज्ञान, जो ज्ञान है, ये बंटने वाला चीज़ नहीं है। इसीलिए आप इन ज्ञान को, जो कोई कहेगा बांट के ले लेता है, नहीं लेगा आपको पढ़ना। बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं पढ़ने, सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ पाते हैं। और अपने कैरियर के बारे में कहता अभी तो हम 9वां 10वां में है, बाद में सोचेंगे। बाबू, बाद में सोचने का समय निकल जाता है और आप नहीं सोच पाइएगा। साथियों, हम यही आग्रह करते, सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने कैरियर के प्रति अभी से ही एक्टिव रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में और कंपटीशन टफ होने जा रहा है। और आपकी जो सपना है, उन सपनों को साकार करने के लिए, उन सपने साकार उन्हीं का होगा जिनके पास हौसले होंगे। कहा गया है पंखों से उड़ान नहीं होते हैं,
हौसलों से उड़ान होती है। और कहा गया है, ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है। और आप लोग मानिए मत, ठानिए, मुझे ये करना है। किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, अपनों लिए। किसके लिए? अपनों के लिए। अब चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सिर्फ मैं अपने आप पे चलूं, ना कि किसी के सहारे पे चलूं। आज आपको मम्मी पापा पोस रहे हैं, एक बचपन में मम्मी पापा पोस रहे हैं, जब मम्मी पापा बूढ़े होंगे इसीलिए पोसते हैं एक बेटे को, एक बेटी को, कि आने वाले दिनों में मेरा बेटा बेटी कमाए और हमें भी देखभाल करे, हमें जो ज़रूरत होगा वो ज़रूरत पूरा करे। जैसे एक माँ भी एक पिता आपके लिए दिन रात खेत में काम करके आपको पढ़ाने का काम करते हैं और आप पढ़ने के बजाय इधर उधर में टाइम पास करते हैं। साथियों, फालतू का टाइम ना बर्बाद करें, यही मेरा गुजारिश है, क्योंकि टाइम निकल जाएंगे तो फिर यह टाइम नहीं आने वाले हैं। आप अपने कैरियर के प्रति एक्टिव होकर काम करें। और कहा गया है, क्योंकि पानी से नहाने से सिर्फ लिबास बदलता है और पसीने से नहाने से इतिहास बदलता है। अगर जो बच्चे का इच्छा है कि मैं इतिहास बदलूं और इतिहास बदलूं, तो वह, क्योंकि उनको मेहनत करना पड़ेगा कड़ी, उनको न ठंड सूझेगा, न गर्मी सूझेगा, न धूप, न बरसात, कुछ नहीं सूझेगा। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देगा। लक्ष्य के सिवा किसी चीज़ को नहीं कोई चीज़ उसको दिखाई नहीं देगा, ऐसा कहा गया है। अगर ऐसे मेहनत करने वाले हैं तो उन्हीं को सफलता मिलेगा। और अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको दिन रात लगना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ठोकर लगने से ही सब कुछ होता है। और अगर मान लीजिए पहली बार आपको असफलता मिला तो ये निश्चित नहीं है कि आप असफल व्यक्ति है। पहली बार असफलता मिला और उस असफलता से आपको डरना नहीं है, आपको सीख लेनी है। और असफलता में ही सफलता की राज छिपी होती है, क्योंकि असफलता में ही सफलता की राज छिपी होती है। और वहाँ से आपकी सफलता की शुरुआत होगी। और या तो क्योंकि हार गए, मान लीजिए हार गई तो सीख मिलेगी, जीत गई तो खुशी भाई है। हार से डरना नहीं है, हार से कुछ सीख लेना है, प्रेरणा लेना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कोई कहेगा, बहुत सारे कुछ से कुछ अरवल कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो भाई उनका जिनका करना है करिए, और मेरा जैसे काम है वो तो हम काम करते ही रहेंगे। यदि यही बात तो हम बोल दिए, फिर बोलते हैं, ज़िंदगी जीना आसान है लेकिन दोस्ती जीना आसान नहीं है। तो भाइयों, ज़िंदगी जीना सीखो, दोस्ती जीना नहीं सीखो। क्योंकि फिर बताते हैं, अपने कंधों पर ज़िंदगी जो है अपने कंधों पे जिया जाता है, और दूसरे के कंधों पर तो जनाजा निकलता है, सिर्फ जनाजा निकलता है। अर्थी जब इंसान मर जाते हैं तो जानते हैं कि उस पे दूसरे कंधे पे सहारा होकर अर्थी निकलता है ना, तो अर्थी लेता है। और ज़िंदगी भर किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई भी हो, और जैसे कि साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर मर जाते हैं इंसान तो कंधा को हेरा फेरी कर लेता है, तो जिंदा इंसान कैसे एक दूसरे को साथ ज़िंदगी भर दे सकते हैं? ये असंभव है। ज़िंदगी खुद से जियो, अपने आप पे जियो, दूसरा कोई किसी का ज़िंदगी जीने वाला नहीं, साथ देने वाला है। क्योंकि देखते हैं मर जाता है तो आप शमशान जाते वक्त देखिएगा कि कहता ना, कंधा हेरा फेरी कर लेता है, कहीं दूर वो ले जाता है तो कहीं दूर वो ले जाता है, मतलब थोड़ा दूर वो ले जाते हैं, थोड़ा दूर वो ले जाते हैं। इसीलिए साथियों, आप ज़िंदगी जिए, अपने बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के सपनों के बारे में सोचिए, जो माँ बाप आपके लिए दिन रात, आप देखिए 12 बजे रात को जाके देखिए, आपके माँ बाप, आप सोए रहेंगे लेकिन आपकी माँ बाप आपके लिए सोचते होंगे, आपके लिए दिन रात सोचते हैं, आप निफिकिर होकर सो जाते हैं। उन माँ बाप को, पिता के फिक्र को फक्र में पूरा करो। वो समय है, आप लोग, और हमें विश्वास है इस वीडियो से कुछ आपको प्रेरणा मिलेगी। मैं तो ज़्यादा बड़ा मोटिवेशनल नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, और कुछ मन किया आज बात करने के लिए यूट्यूब पे आके, तो आप सबों से बात करते हैं। यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।